सब में मैं ही हूँ और सब मुझ में है, इस पर प्रकाश डालें। ये आपका अप्रोक्ष अनुभव है। यदि आप मैं का अर्थ जान गए हैं कि मैं का मूल तत्व क्या है, तो आप देखेंगे कि जो अनुभव करता है, जो इसका मूल तत्व है, उसके बिना कोई अनुभव नहीं दिखाई देगा। जब आप सब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, सब का अर्थ है अस्तित्व, है ना, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं। और जब आप मैं कहते हैं तो उसका अर्थ है अनुभव करता, जिसको हम आत्म भी कहते हैं, आत्मन कहते हैं। जब आप देखेंगे कि ऐसा कोई अनुभव नहीं है इस अस्तित्व में जो अनुभव कर्ता के बिना हो, जो उसके अनुपस्थिति में हो रहा हो, तब आप जान जाएंगे कि सब जगह तो मैं ही हूँ, जहां मैं होता हूँ वही अनुभव है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि सब में मैं ही हूँ। और आप देखेंगे सभी अनुभवों को जो प्रकाशित करता है वो अनुभव करता है। इस अस्तित्व को जो प्रकाशित करता है, इस माया को जो प्रकाशित करता है, चित्त को जो प्रकाशित करता है, वो अनुभव करता है। और इसीलिए सब मुझ में है। तो इस तरह के मंत्र दिए जाते हैं। गुरुजन छोटा सा मंत्र बना लेते हैं ताकि आप भूले नहीं। जैसे इससे भी छोटा मंत्र है अहम ब्रह्मस्मि, जो कि इसी हिंदी मंत्र का संस्कृत अनुवाद है। ये मंत्र इसलिए बनाए गए हैं ज्ञान मार्ग पर ताकि आप भूले नहीं। एक छोटा सा वाक्य याद रखने में बहुत आसान होता है। सारा का सारा ग्रंथ आप याद नहीं रख सकते। जो अद्वैत की जो वाक्य है, जो हजारों हजारों पन्नों में जाती है, हजारों पुस्तकों में वही लिखा है, वो एक शब्द में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है। तो आपको सब मैं ही हूँ ये जानने के लिए मैं जानना पड़ेगा और सब भी जानना पड़ेगा। और हम यही करते हैं, हर सत्संग में यही करते हैं, हर वीडियो में यही करते हैं, आपके हर संदेश में यही है और मेरे हर उत्तर में यही है। कुछ और नहीं करते हम। आप ही बताइए, ऐसा कुछ यहाँ कहा गया है जो इस बात पर प्रकाश न डालता हो? कैसा भी हो, कैसा भी जवाब हो, कैसा भी प्रश्न हो, हमेशा उसको ज्ञान के प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाता है। वो एक तरह का फॉर्मूला है, जैसे मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, एक तरह का महावाक्य है वो। तो छोटे छोटे संदेश में भेजता हूँ। उनका प्रयोजन भी यही है कि आप उस पर बैठकर विचार करें कि क्यों कहा है। वो भी छोटे छोटे वाक्य है जो आप यदि गांठ बांध ले या आप वो याद रख लें तो इस तरह के भ्रम नहीं होंगे, आप भूलेंगे नहीं। ज्ञान होना एक बात है, उसको याद रखना अलग बात है। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं, वो इसीलिए है ताकि आप भूले नहीं। तो जैसे ही मुझे कुछ याद आता है, मेरे मन में कुछ आता है, या किसी और ऋषि मुनि ने, किसी महात्मा ने कुछ कहा है, जैसे वो महावीर का वाक्य मैंने लिखा था, मैं तुरंत टाइप करके उसको भेज देता हूँ कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब ये सारे जगत में प्रसारित होना चाहिए। यहाँ पर आ गया है, ये गुरु क्षेत्र से यहाँ प्रकट हुआ है, अब ये सब जगह फैल जाना चाहिए, जितने लोग हो सके उनको दिखना चाहिए। तो जिनकी रुचि होती है वो देखते हैं और उस प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो मुझे ये आशा है कि आप सबके काम आ रहा होगा ये सब, और सबका ज्ञान दूर हो रहा होगा।